सबसे पहले हमने आज करनी है ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो ट्रू कब आएगा? जब स्टेटमेंट 100% मैच होगी। फॉल्स कब आएगा? जब स्टेटमेंट ऑपोजिट होगी। नॉट गिवन कब आएगा? जब हमें हाफ बात मिलेगी, हाफ नहीं मिलेगी, तो आंसर हमारा आएगा नॉट गिवन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देयर इज़ लिटल इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ क्लैन, कि जो मेंबर्स हैं क्लैन के, उनके बीच में बहुत कम इकोनॉमिक डिफरेंस था। अगर हमें ये बात मिलती है कि बहुत कम था डिफरेंस, तो आंसर ट्रू। ओके, अगर उन्होंने बोल दिया बहुत ज़्यादा था तो फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं की हुई भी कितना डिफरेंस था तो नॉट गिवन। ठीक है, तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या हो गया? मेंबर्स ऑफ क्लैन, इकोनॉमिक डिफरेंस। सो देखते हैं कहाँ पे मिलता है। फाइंड आउट करो लोकेशन को, कहाँ पे है। यस, बिल्कुल सही फाइंड आउट की है। ठीक है, अब हमने पढ़ना क्या है? भी कम डिफरेंस है, तो देखते हैं। Clans lack formal leaders, so there are no marked economic difference or disparities in status among their members. So क्या बोला? No marked economic difference है किनके बीच में? Members of clan के बीच में। अब देखो, आप बताओ आंसर इसका क्या आएगा? यस, एब्सोल्युटली राइट। आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू। पहले का आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। कैसे ट्रू आएगा? देखो, क्वेश्चन में बोला था बहुत कम डिफरेंस है। अब देखो, जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा और जिसने ये वाली वोकैब नहीं की होगी तो उसको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये वाले वोकैब के वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। सो लिटिल का सिनोनिम क्या है यहाँ पे? नो मार्क्ड। नो मार्क्ड। और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर फॉल्स सोचा होगा। भी क्वेश्चन बोल रहा है भी कम डिफरेंस है, लोकेशन बोल रही है नहीं डिफरेंस है, तो आंसर हो गया हमारा फॉल्स। बट ऐसा नहीं है, इसमें क्या बोला हुआ है? नो मार्क्ड इकोनॉमिक डिफरेंस। और नो मार्क्ड सिनोनिम होता है वेरी लिटिल, बहुत कम, ना कि मात्र, बहुत थोड़ा, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर मुझे मार्क्ड नहीं गिवन होता, अकेला नो गिवन होता, तो मेरा आंसर फॉल्स आता कि हाँ क्वेश्चन बोल रहा था भी कम है, लोकेशन बोल रही है नहीं है। लेकिन अब मुझे इसके साथ गिवन है मार्क्ड। नो मार्क्ड सिनोनिम होता है वेरी लिटिल, कि बहुत कम डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि बहुत कम डिफरेंस है, और लोकेशन भी यही बोल रही है नो मार्क्ड डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस था मेंबर्स ऑफ क्लैन के बीच में। सो इसीलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। आपको आंसर क्यों मिला? क्योंकि आपको ये सारे वर्ड्स मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो। मेंबर्स ऑफ ट्राइब ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, कि जो फार्मर्स थे ट्राइब के, वो बहुत तरह के प्लांट्स को ग्रो करते थे। अगर हमें ये सेम बात मिले कि बहुत तरह के प्लांट्स को ग्रो करते थे तो ट्रू। अगर एक दो टाइप को करते थे तो फॉल्स। अगर बताया नहीं हुआ भी करते थे ग्रो या नहीं करते थे तो आंसर नॉट गिवन। अब हम देखते हैं फार्मर्स ट्राइब की बात हमें कहाँ पे मिलती है। करो फाइंड आउट कहाँ पे है। यस, बिल्कुल सही, फार्मर्स हमें मिल गया। अब आंसर क्या आएगा इसका? रीड आउट करो एक बार। यस, आंसर इज़ नॉट गिवन। अब देखो, हमें फार्मर्स की बात मिल गई है, ठीक है, लेकिन हमें ये तो बताया ही नहीं इन्होंने कि बहुत तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं। बहुत तरह के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ये बात तो है ही नहीं कहीं पर। कहाँ पे मेंशन की हुई है? तो हाफ बात तो हमें मिली है, फार्मर्स की बात मिली है, ट्राइब की बात मिली है, लेकिन बहुत तरह के ग्रो करते थे उसकी बात नहीं मिली। सो दैट्स वाई जिन्होंने नॉट गिवन लगाया है बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट देखो, वन सेटलमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर सेटलमेंट इन ए ट्राइब।
एक सेटलमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों के कंपैरिजन, ठीक है। अगर तो ये बात मिलती भी एक ही इम्पॉर्टेंट है तो ट्रू, अगर बोलते कोई भी नहीं इम्पॉर्टेंट है तो फॉल्स, अगर कुछ बताया नहीं हुआ तो नॉट गिवन। तो देखते हैं अब सेटलमेंट की बात हमें कहाँ पे मिलती है। लोकेशन फाइंड आउट करो सबसे पहले कहाँ पे है। यस, आंसर क्या आएगा बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर आएगा इसका फॉल्स। वो बोल रही हैं भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये क्या बोल रही हैं, नो वन, कोई भी नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, एक, ये बोल रहे हैं कोई भी नहीं। तो आंसर ऑपोजिट, फॉल्स। ओके, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो आगे देखो। A member's status in a chiefdom is determined by how much land he own। एक बंदे का जो स्टेटस था चीफडम में वो कैसे देखा जाता था कि उसके पास कितनी लैंड है। अगर इसी के अकॉर्डिंग ही वो देखते थे स्टेटस लैंड के अकॉर्डिंग तो आंसर ट्रू, अगर नहीं देखते थे उसके अकॉर्डिंग, किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग देखते थे तो फॉल्स, अगर कुछ बताया ही नहीं उन्होंने भी किसके अकॉर्डिंग देखते थे तो नॉट गिवन। सो ये रहा चीफडम वाला पैराग्राफ, इन दोनों में ही हमारी लोकेशन होगी। तो सबसे पहले देखो काम पे है। यस, डेटरमाइंड मिल गया हमें, स्टेटस की जगह पर प्रेस्टीज एंड रैंक। ये लोकेशन आपको कैसे मिली है, क्योंकि आपको स्टेटस का स्थानियम पता है तो आपको लोकेशन मिल गई है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि स्टेटस लैंड के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सो पढ़ते हैं क्या बोला। प्रेस्टीज एंड रैंक आर डेटरमाइंड बाय हाउ क्लोजली रिलेटेड वन इज़ टू द चीफ। कहते कि एक बंदे का जो स्टेटस था वो कैसे डेटरमाइन करते थे कि वो चीफ के कितने क्लोज हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, स्टेटस चेक करते हैं भी उसके पास कितनी लैंड है। ये क्या बोल रहे हैं भी चीफ के कितना क्लोज है। तो बात क्या होगी हमारी, ऑपोजिट। आंसर क्या आ गया हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, देर आर पीपल हु क्राफ्ट गुड्स इन चीफडम। भी जो लोग थे जो कि क्राफ्ट करते थे गुड्स को चीफडम में। अगर लोग ही करते थे गुड्स को क्राफ्ट तो आंसर ट्रू, अगर कोई और करता था तो फॉल्स, अगर कुछ बताया नहीं हुआ उन्होंने तो नॉट गिवन। अब हम देखते हैं क्राफ्ट गुड्स की बात हमें कहाँ पे मिलती है। करो लोकेशन को फाइंड आउट करो, कहाँ पे है लोकेशन। यस, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, वहाँ पे क्या था, क्राफ्ट गुड्स। आंसर बताओ क्या आएगा इसका। यस, वेरी गुड। सो क्या बोला उन्होंने, ऑफन देर इज़ अ लोकल स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट प्रोडक्ट्स। सो क्या बोला कि वहाँ के जो लोकल थे वो किस में स्पेशलाइज्ड थे, क्राफ्ट प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज्ड थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लोग ही बनाते थे क्राफ्ट गुड्स को। यहाँ पे क्या है कि लोकल लोगों की स्पेशलाइज्ड ही किस में थी, क्राफ्ट गुड्स में थी, मीन्स लोग ही बनाते थे। तो बात होगी सेम मैच, आंसर आ गया हमारा ट्रू। समझ में आया कैसे करना है। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, द किंग कीप द ऑर्डर ऑफ द स्टेट बाय कीपिंग अ मिलिट्री। कि जो किंग है वो मिलिट्री की हेल्प से ऑर्डर को मेंटेन करता था, कीप करता था, किसकी हेल्प से, मिलिट्री की हेल्प से। अगर वो मिलिट्री की हेल्प से करता था तो ट्रू, अगर किसी और के सपोर्ट के साथ करता था तो फॉल्स, अगर कोई बात ही नहीं मिली हमें तो नॉट गिवन। ठीक है, कीवर्ड देखो, अब आप खुद स्कैन करो कीवर्ड कौन से होंगे और फिर उनको फाइंड आउट करो। अब मैं आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है। करो फाइंड आउट कहाँ पे है। यस, वेरी गुड। आप लोग तो एग्ज़ाम लेवल की रीडिंग आराम से कर लोगे। यस, अब देखो हम पढ़ते हैं क्या बोला उन्होंने। बट द रूलर हैज़ एक्सप्लिसिट अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश लॉ एंड ऑल्सो इन्फोर्स दैम बाय द यूज़ ऑफ स्टैंडिंग आर्मी। कि जो किंग था वहाँ का वो क्या करता था, एस्टैब्लिश, जब उनको कोई भी लॉज को स्थापित करना होता था, इन्फोर्स में लाना होता था तो वो मिलिट्री का यूज़ करते थे। वहाँ पे भी क्या चीज़ गिवन थी कि वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर मीन्स जो लॉ है, वो मिलिट्री की हेल्प से कीप रखते थे, मेंटेन रखते थे। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बोली है
भी जब कोई लॉ इन्फोर्स करना होता था, इम्प्लीमेंट करना होता था, एस्टैब्लिश करना होता था, तो मिलिट्री की हेल्प से ही, मिलिट्री का यूज़ करके ही वो करते थे। तो बिल्कुल मैच हुई बात, तो आंसर आ गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखो, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर रिसीव हाई सैलरी देन अदर मेंबर्स, कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी दूसरों की कंपैरिजन। अब अगर हमें ये बात मिलती है कि उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी तो आंसर ट्रू। अगर बोलते हैं कम सैलरी मिलती है तो फॉल्स। अगर बात ही नहीं की हुई उन्होंने भी कितनी किसको मिलती है तो नॉट गिवन। अब देखते हैं भी ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर की बात हमें कहाँ पे मिलती है। करो स्कैन कहाँ पे है? यस, आंसर बताओ क्या आएगा। यस, आंसर इज़ नॉट गिवन। हाँ जी, कोई कंपैरिजन इसमें हमें मेंशन ही नहीं किया हुआ कि किस बंदे को ज़्यादा सैलरी मिलती है और किसको कम मिलती है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, नॉट गिवन आ गया। समझ में आया? अगर आप लोग करते तो आप लोगों के तो सारे ही सही होते। वेरी गुड। बस इसी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस है वो मेंटेन करके रखनी है अब आपने, ठीक है।